हेलो दोस्तों, अकेला इंसान वैसे भी हूँ और मेरा चैनल भी है, तो आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। और मैं हमेशा से मोटिवेशन वीडियो बचपन से देखता आता था और मोटिवेट होता था लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं एक किसान परिवार से था। हर दिन घर में तंगी देखा हूँ और अभी भी मतलब अब उतना तंगी नहीं है जितना बचपन में देखा था। और अभी भी पापा मेरे मेहनत करते हैं, हम भी बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन वो जो होता है ना कि टीवी में जब भी आते देखते हैं लोग, फ्लाइट जहाज़ देखते हैं, लोगों के पास गाड़ी कारें देखते हैं, तो हमें लगता है यार कि यार हम लोग ऐसा क्या किए हैं कि नहीं मिला। बहुत लोग बोलते हैं कि पिछले जन्म का ये सब होता है, तो मुझे जब पता ही नहीं है पिछले जन्म के बारे में, और मैं क्यों किसी पंडित के पास जाऊँ पूछने के लिए मेरा पिछला, वो भाई उसको कैसे पता हो सकता है पिछला जन्म। फिर मुझे लगा चलो हो भी सकता है, बाद में पता चला तो ये सब चीज़ तो मनगढ़ंत बातें हैं। और आजकल अंधविश्वास बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में है और हम उस देश में पैदा हुए जहाँ अंधविश्वास बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और कुछ लोग तो उसमें लॉजिक बोलेंगे, लॉजिक जोड़ोगे तो नहीं मिले, कुछ बोलते नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि यार पिछले जन्म का मैं क्या ही कहूँ। और हमारे यहाँ देवी देवता के बारे में भी बचपन से हमारे घर भी सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। मैं अपमान नहीं करता, लेकिन मैं इसमें इजिस्ट नहीं करता। मैं मानता नहीं है कि देवी देवता ये सब चीज़ें जो भी है और होते होंगे, उस टाइम में रहे होंगे ये सब लोग जो भी हैं इंसान, बहुत पवित्र आत्मा रहे होंगे जिनको आज हम देवी देवता के तौर पे मानते हैं, पत्थर पूजा का। जैसे हमारे दादाजी, ज़मीन जायदाद उनका था, उन्होंने बहुत मेहनत करके आर्मी में काम किया, फिर यहाँ पे भी खेतों में काम किया। इसके बाद रिटायर होने के बाद पैसा इकट्ठा किया, ज़मीन इकट्ठा किया। तो मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मैं तो बचपन से उनका गुणगान गाता हूँ हर जगह। और कहने का मतलब मुझे दिल से है कि मुझे पता है कि उनके वजह से आज मेरे पास जो कुछ खा रहा, मेरे शरीर में जो कुछ है ना, सब उन्हीं का चावल दाल है। तो मेरे घर पे भी सब लोग खाते हैं, ऐसा नहीं है। और हमारे घर में अब आज मेरे पास जो संपत्ति है मैं बचा रहा हूँ, मैं अपने बेटी के लिए। मेरी बेटी है, तो मेरी बेटी और उसके बाद अभी जो भी होने वाले हैं आगे वाले उनको भी मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल, अब देखो खून का लॉजिक को जो जाति चलता है शुरू से हमारे इंडिया में, यहाँ पे जो पॉलिटिक्स होता है बीजेपी कांग्रेस या जो भी हमारे यूपी में चलते हैं। और मुझे पता चला कुछ लोग बोलते हैं हिंदू हिंदू, अभी भी देखता हूँ मैं यादव, कोयरी और पंडित, ये सब अपना खुद दबदबा दिखाते हैं। अबे भाई सब पैदा जब हुए थे सब नॉर्मल पैदा होते हैं। मैं मेडिकल में काम किया हूँ, मैं देखा हूँ एक मुसलमान की जो भी लड़का सेम वैसी जो वो ऑर्गेन्स होते हैं उनके अंदर, मतलब गंदा चीज़ नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, सच बता रहा हूँ। सेम लेडीज़, पता नहीं चलता जब पूरे जो उस पर लेटी रहती हैं तब उनके पास क्या होता है कि ऊपर से चादर बिछाया जाता है, मेडिकल चादर। भाई सेम बॉडी होती है, जैसे मेरी वाइफ का ऐसे उनका, चाहे मुसलमान का हो चाहे ईसाई हो, कुछ भी नहीं भाई। तुमने कुछ और पहन लिया, उसने कुछ और पहन लिया, वो तो तुम्हारा मानक है सोच। जैसे मेरे पिताजी कुछ और, दाढ़ी मूछ है उनका कुछ और है सब। तो इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा मात्रा में दिया गया कि इंसान, हम ह्यूमन से भाई, सब ह्यूमन से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 12th में तक पढ़ा हूँ, तो 12th में मैं देखा हूँ कि वही चीज़ फिर भी हमारे यहाँ ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं होता। लोग मानने के लिए तैयार नहीं होता, नहीं मानेंगे तो मुझे एक पता है, बहुत मानो भाई, मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ उस चीज़ को। जो चीज़ें गंदगी चीज़ है, गंदगी मैं एक्सेप्ट क्यों करूँ। दारू जो होता है, देखो बिहार में हर जगह, कई जगह बंद है, कई देशों में बंद होता है। जब वो गंदा चीज़ है भाई, लेकिन फिर भी उस चीज़ को कंज्यूम करने वाले लोग कंज्यूम कर रहे हैं। गलत चीज़ है तो गलत है, गलत गलत होता है। उस चीज़ को कितनों हज़ारों लोग आके कह देंगे कि सही है, तो थोड़ी मान लेंगे हम कि सही है। लेकिन हमारे सोसाइटी में चल रहा है इसलिए सिर्फ कि उससे पैसा बेनिफिट हमारे सरकार को मिल रहा है। लोग नशेड़ी लोग हैं, नशे ही कर रहे हैं। तो नशा करने वाले लोगों को क्या है, एक तरह की उत्तेजना मिलती है, उनको अच्छा लगता है, वो कर रहे हैं। सरकार को पैसा मिल रहा है तो सरकार उस चीज़ को कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो भुगतान होता है, हमारे माँ बहनें घर पे भोगती हैं, या पैसा जब मैं देखा हूँ, मैं अपने आसपास में देखता हूँ कि जो नशा करता है उसके घर की हालत कंडीशन बदतर हो जाती है, आर्थिक स्थिति बदतर हो जाती है। रिलेशनशिप, दो चीज़ बहुत बर्बाद होता है, रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है हस्बैंड वाइफ का, और बच्चों का पैसा की दिक्कत। क्योंकि जाहिर सी बात है पिता भी है, लेकिन पिता इतना लतीयर है, वो को अपने बच्चों से प्यार नहीं है दोस्तों। और जो लोग बोलते हैं माँ बाप सारे प्यार करते हैं, मैं 15 साल पढ़ा, मैं सबसे यही बोला कि कभी भी मेरे को एकदम नफरत है अगर कोई बोलता है ना कि माँ बाप प्यार करते बच्चों को। करते हैं तो करें, बात खत्म हो गई, इसमें एहसान कौन सी बड़ी बात है, बताने वाली कौन सी बात है। लेकिन सच्चाई ये नहीं करते दोस्तों। मैं अपने ऐसे बच्चों को जानता हूँ कि बच्चे भी अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते हैं। और 90 तो ये कहना गलत बात होता है कि माँ बाप से बच्चे प्यार करते हैं, बच्चे से माँ बाप प्यार करते नहीं भाई। बस नसीब वाले जो होते हैं, माँ बाप या बच्चे, वही प्यार करते हैं। आजकल लोग रिस्पेक्ट करना एकदम बंद कर दिए हैं, चाहे बच्चे हों माँ बाप के, चाहे माँ बाप। मैं बोलता हूँ कोई, दोनों गलत होते हैं दोस्तों, मेरे नज़र में दोनों गलत होते हैं। मैं दिखाऊँ बताओ जिसके पिताजी दारू पीते हों, और मैं ऐसे बहुत सारे दोस्तों को भी जानता हूँ जो बोलते हैं भाई कि यार वो लोग नफ़रत करते हैं उन लोगों से जो दारू पीते हैं, क्योंकि वो अपने माँ बाप को देखें लड़ते झगड़ते, रिश्ता ख़राब होते हैं, घर पे गरीबी देखें। उनको जाके कहोगे ना कि दारू पीने वाले
वाले अच्छे होते हैं। भाई साहब वो कसम बता रहे तुमसे दूर चले जाएंगे, अगर बुरे होंगे तो गाली भी देंगे, अगर थोड़े अच्छे स्वभाव के होंगे तो तुमसे दूर चले जाएंगे। यार ये नहीं समझेगा भाई, वो दुख झेल रहा है यार। तुम कह रहे हो कि दारू पीने वाले अच्छे होते हैं, हर माँ बाप अच्छे होते हैं। जो लोग, अच्छा बताओ, जिनके माँ बाप मार पीट के भगा दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं या उनको सपोर्ट नहीं करते किसी भी तरह का, और वो लोग बेचारे परेशान हैं, और तुम बोलोगे कि माँ बाप सही है। देखो ये कोई मैं संदीप माहेश्वरी वाला मोटिवेशन वाला वीडियो नहीं है भाई। मैं 30 साल का हूँ, मैं उन 15 साल 16 साल 18 साल या जो 20 साल 25 साल या जो भी हार चुका है, डिप्रेशन में है, मैं ये चैनल इसलिए बनाया हूँ जो मुझे लगता है कि कुछ ज़रूरतें, जैसे मेरा था क्या, बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था, तो मैं यूट्यूब से देखा, मुझे लगा मैं भी इस तरह का वीडियो बनाऊंगा कंटेंट, ताकि लोग इस चीज़ से जिनको नीड हो समझ में आए कि सारे माँ बाप अच्छे नहीं होते, सारे बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, सारे टीचर अच्छे नहीं होते हैं। मेरे स्कूल में बहुत सारे ऐसे टीचर थे जो मारते थे, बहुत सारे ऐसे टीचर थे बहुत प्यार करते थे। उसी टाइम सेम सिचुएशन में जैसे हमारे फिजिक्स के टीचर थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मेरे से नहीं भाई, पूरे स्कूल के सारे बच्चों से प्यार करते थे। जब किसी का बर्थडे रहता था, पूरे क्लास भर में उसका बर्थडे, सारे क्लास के बच्चों को टॉफ़ी खिलाते थे उसके बर्थडे के नाम पे। चलो तुम्हारा बर्थडे आज जाओ, नीचे से कोई टॉफ़ी लेकर, 2-3 लोग को मॉनिटर जो भेज देते थे नीचे, नीचे कैंटीन होता वहाँ से टॉफ़ी लेकर सारे क्लास भर में बांट दिए, खिला दिया। तो भाई ये चीज़ें देख के लगा यार कि कुछ ऐसे टीचर, भाई उनको भी सैलरी मिलती थी बाकी से। आज मैं टीचर में भी पढ़ाया हूँ, तभी मुझे, मैं खुद ऐसे करता था, बर्थडे होता था क्लास में पूरा टॉफ़ी बांटना, क्लू स्कूल में बांटी टॉफ़ी बांटना। मेरा जब बर्थडे था मैं पूरे स्कूल भर में टॉफ़ी, मिठाई तक, दूसरा बर्थडे था तो बांटा था। तो मैं तारीफ़ नहीं कर बता रहा हूँ एक्चुअली में कि ऐसे मैं टीचर्स देखा हूँ। तो मेरे को एक चीज़ तो परसेप्शंस जो बचपन से मुझे सिखाया गया दूर हो गया कि माँ बाप सारे अच्छे होते नहीं होते हैं, डिपेंड करता है कि उनके माँ बाप कैसे हैं। रही बात प्यार करने वाला, भाई देखो प्यार दो तरह का होता है, एक तो मुंह से बोलना आई लव यू, अगर जो करता है भाई बोल भी सकता है, जो नहीं करता है नहीं भी बोल सकता है। और हमारे यहाँ ऐसा स्वभाव रहा है हमारे इंडिया का कि ज़्यादातर चाहे पेरेंट्स हो चाहे बच्चे, कोई भी किसी को नहीं बोलता है आई लव यू। ज़्यादातर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ये सब चलता है, इमोशंस थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल का कि आई लव यू ठीक है, बाकी चीज़ नहीं करता। लेकिन भाई फीलिंग्स जो होती है, फीलिंग वो सबके अंदर होता है, चाहे जानवर से हो, चाहे माँ बाप, भाई बहन, टीचर, किसी सामने वाला अगर फील करता है, जैसे मुझे करो कोई प्यार करता, कोई भी एनीवन प्यार करता है मुझे, चाहे घर का कोई हो चाहे बाहरी, तो मुझे फील होता है कि अच्छा यार मेरा रिस्पेक्ट करता है, मेरा प्यार करता है। जनरली लव को मैं इसी से डिनोट करता हूँ कि अगर मेरे पास कोई आया और मेरा रिस्पेक्ट करता है, उसके आने से 5 मिनट मेरे पास बैठने से मुझे हैप्पीनेस फील हो रहा है, तो मतलब वो लव करता है। ठीक है, लव की परिभाषा मेरे अकॉर्डिंग यही है। और अगर आपके पेरेंट्स या आपके भाई बहन है, कोई भी आपको हर्ट कर रहा है, हर बार आपका मजाक उड़ा रहा है, आपको जलील कर रहा है किसी भी तरह से, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, होनेस्टी नहीं दिखाता आपके प्रति, हैं आपके प्रति कुछ भी ऐसा जो होता है ना, इमोशंस नहीं दिखाना, तो कहीं ना कहीं वो लव नहीं है दोस्तों। चाहे लाख कोई कुछ भी करे, मैं परसेप्शंस को हमेशा बचपन से दूर करना चाहता था अपने लाइफ में, और मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, खुश हूँ। और एक चीज़ और, जो भगवान के बारे में देखो, बाहर में भी नवरात्र चल रहा है, तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि यहाँ वहाँ जो सब होते कर देते हैं, होते होंगे भूत प्रेत, लेकिन भूत प्रेत हो जाते हैं, परेशान हो जाता है शरीर, पेट में डिस्टर्बेंस होना, माइंड और आप पेट, ज़्यादातर देखोगे ना आपके 3 चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा बिल्कुल, पेट डिस्टर्ब हो जाएगा, और तीसरा जो आपकी स्किन है ना, स्किन पे बीमारियाँ आने लगती हैं। तो 3 प्रकार की बीमारी जो मैंने जनरली देखा है जब ये सब चीज़ें होता है। अभी क्यों होता है, कैसे होता है, मुझे इतना इन डिटेल मतलब जानकारी नहीं है। भगवान के साथ भाई बचपन से पूजा पाठ मैं खुद करता रहा हूँ, देखो हनुमान जी का, देखो हनुमान जी हैं, मैं ऐसे दिखा नहीं रहा हूँ इसलिए कि बहुत बड़ा तोप मार दिया हूँ, लेकिन कहने का मतलब करता था भाई कि पूजा पाठ करने का क्या ही सेंस बनता है हनुमान जी का, कि जब मेरे लाइफ में इतना, और कभी भी फील नहीं हुआ कि हैं, बहुत लोग बोलेंगे कि यार ऐसा वैसा भगवान जी सपने में ये सब चीज़ें, यार भगवान जी हकीकत में भी तो दिख सकते हैं यार। मेरे को जो लोग भी बोलते हैं ना कि आँख बंद करने पे हनुमान जी दिखते हैं, तुम्हारा आँख है ऐसा वैसा चीज़ है, अरे यार सोच के देखो, जब मेरे आँख से जो चीज़ नहीं दिखाई दे तो मन का सपने में आए यार। सपने में जानते हो मेरा एक जो मानना है कि शुरू से मेरा ऐसा मानना है, जैसे मेरे दोस्त लोग बोलते हैं लड़कियां बहुत सपने में, मेरे लड़कियां सपने में नहीं आती, क्योंकि मैं बचपन से ऐसा नहीं था कि लड़कियों को सपने देखें, सच बता रहा हूँ। और कोई नहीं मानता, लेकिन मैं ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यकीन मानिए नहीं आता था, क्योंकि मेरा माइंड सेट ऐसा नहीं था। और मेरा पूरा विश्वास है कि जो लड़के थोड़ा लड़कियों से दूर रहते हैं उनके सपने में भी बहुत कम आते होंगे। क्यों? क्योंकि वो सब नहीं सोचते। अब देखना, जो बच्चे जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं या करते हैं वो ज़्यादा सपने में आता है। तो सपना तो मुझे लगता है कुछ ऐसे वर्क करता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और दूसरा ये बात है, तो वो चीज़ हो गया कि भगवान देखो बा, तो जो लोग बोलते हैं मानना, और एक पहले से धारणा है, कुछ भी चला आ रहा है उसको कॉपी पेस्ट करते जाओ, ठीक है, कुछ हद तक ठीक है जो ठीक है, लेकिन उससे अगर नुकसान हो रहा है मेरे को, तो मैं तो उस चीज़ को नहीं मानता, मैं अपने लाइफ में उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। और मैं सेम चीज़ अपने वाइफ को बोलता हूँ, अपने बच्ची को भी बोलता हूँ, अगर तुम्हें मानना भी है तो मानो, फिर तो वही अंधविश्वास ढोंग वाला चीज़ होगा, करे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो नहीं करता भाई, मैं उस चीज़ को छोड़ता हूँ पूरा। जैसे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में, बहुत लोग बोलते हैं यार कि तब रखा ही क्या लाइफ में, तो यार ढोंग ही रह गया लाइफ में करने के लिए है। और एक चीज़ और है, बाहर दुनिया में यार मैं घूमना शुरू किया तब मुझे पता चला, जैसे मेरी मम्मी, आज भी मैं बोलता हूँ, मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि जो ट्रेन जो होता है वो कट कर देता है तब ट्रेन रुकता है, लेकिन आज मेरे ट्रेन के बारे में ऐसा नहीं कि बहुत कोई गर्मी इतना जान गया ट्रेन कैसे वर्क करता है।
कुछ पढ़ के, कुछ प्रैक्टिकली, कुछ बड़ा हो गया, समझ में आ गया, तो पता चला कि मम्मी बचपन में से बोलती है। मेरी मम्मी आज भी वही लाइन बोलती है, लेकिन अब थोड़ा समझती है कि नहीं ऐसे वैसे भी होता, क्योंकि उसको भी उतना उसमें जानकारी नहीं था। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के टाइम में लोगों को जानकारी नहीं, तो मैं पूरी तरह से ये समझ में आया कि आज मैं मम्मी को पूरा बताया कि मम्मी देखो ऐसे काम है, तो भी हाँ ऐसा वैसा होता होगा उस टाइम। तो मेरे मम्मी को उस टाइम जानकारी नहीं था। इसका मतलब जो अंधविश्वास चल रहा है लोगों को पता ही नहीं है। मेरे घर में जो अंधविश्वास चलता है ना, वो मेरे घर में पता ही नहीं है। कुछ हकीकत दिखाते हैं, कुछ पचता है, कुछ नहीं पचता है, तो गुस्साने लगती है। तो आज की सच्चाई दोस्तों ये है। मोटिवेशन के बारे में मैंने देखा, क्या मोटिवेशन भाई, लोगों का ना डिपेंड करता है लक, मेहनत, हर चीज़, बहुत सारी सिचुएशन होता है। आज मैं अपनी मम्मी को समझा रहा था, मेरे घर मेरे मामा का लड़का रहता है, क्रिकेट बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, उसकी बॉडी भी अच्छा है। अगर मैं क्रिकेट खेलूँगा, मेरा ना इंटरेस्ट है ना मन है, मैंने कभी बचपन से नहीं खेला, बताओ मेरे को कितना ही कौन क्रिकेट सिखा लेगा। बहुत ज़्यादा जब मैं 4-5 साल फिर मेहनत करूँगा, दिन रात मेहनत करूँगा, बहुत ज़्यादा एकदम बिल्कुल एकदम लगन, हर चीज़ एकदम बोलते हैं ना, हर एक चीज़ मेरे पास व्यवस्था सुविधा हो जाए, मैं हो सकता है शायद मैं उससे बीट कर पाऊँ, लेकिन इतना लेवल, एक्सट्रीम लेवल तक मुझे जाना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। एक ऑलरेडी उसके पास वो सारी चीज़ें, क्योंकि उसने इंटरेस्ट दिखाया, इतने साल प्रैक्टिस किया, मेहनत किया। मेरे अंदर भी बहुत सारे ऐसे टैलेंट है जो वो कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे मेरा पूरा भरोसा है वो कभी कर ही नहीं सकता, सीख के। बहुत लोग बोलेंगे नहीं यार कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी एक्सट्रीम लेवल चले। वही बोल रहा हूँ कि जो उसके पास अभी है टैलेंट, वो मेरे पास हो गया होगा, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पर मैं जब जाऊँगा तब होगा। सेम चीज़ उसके अंदर, मेरे अंदर जो टैलेंट है वो स्टीम लेवल पे जाएगा, तब जाकर उसके पास होगा। इससे उसका पढ़ाई में कभी मन नहीं लगा, हमेशा 50-60% ऐसे आया, मेरा हमेशा 90% आया। क्यों आया? क्योंकि मैं इसी फील्ड में था। वो उस टाइम क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट में अच्छा हो गया, मैं बचपन से पढ़ने में तेज था, तो पढ़ने में हो गया। तो हमारे कहने का मतलब सबके अंदर, लेकिन लोग कंपेरिजन करते रहते हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि सब बेवकूफ़ हैं जो लोग किसी को कंपेयर करते रहते हैं। सबका अलग अलग टैलेंट होता है यार। अब देखो अमरूद होता है, अमरूद के इसके अलग बेनिफिट्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, हर चीज़ होता है। इधर आम है, अभी गर्मी का दिन में इसका बोलबाला, अभी 2 महीना पहले अमरूद इतना खा रहे थे हम लोग, अब आम खाएंगे। फिर इधर आंवला होता है, फिर बरसात में आंवला हो जाएगा, केला भी हो जाएगा, केला खाएंगे। तो सबका अलग अलग बेनिफिट, सबको कंपेरिजन करते रहते हैं लोग, तो ये मूर्खता है। मोटिवेशन भाई बस इतना है बचपन से। मैं इस पे मोटिवेशन सिर्फ पैसों से रिलेटेड ही नहीं देता, पूरे लाइफ का मोटिवेशन देता रहता हूँ चैनल पे, अकेला इंसान पे, कि आप अकेले रहिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ सबसे लड़ाई झगड़ा कर लीजिए, दूर हो जाए, नहीं, अपने माइंड को हमेशा अकेला रखिए कि आपको क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे जीना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक करिएगा।